순간부터 눈을 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू न्यू डाइज। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज का जो व्लॉग है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो सुबह के नाश्ते से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू है वो है ऑमलेट, एग फ्राइड और साथ अचार है और साथ पराठे हैं। क्योंकि आज हमारा जो था वो किसी सब्ज़ी को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना हम लोग ऑमलेट बना लेते हैं, साथ जो है वो एग फ्राइड ले लेते हैं, क्योंकि हसन भाई को एग फ्राइड जो है वो ज़्यादा पसंद है। और अचार जो है वो एक अपना ही मज़ा देता है नाश्ते में। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारी कलियाँ थी ना और खिली थी, तो मैंने उनको तोड़ कर रख लिया है। और एक मज़े की बात मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में जिक्र किया था कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी नानो अम्मी जब इन्हें पहना करती थी अपने कान में, तो मेरी नानो अम्मी ने भी वो व्लॉग देखा था, तो वो हमारे घर आई थी वैसे ही मामा का हाल चाल पूछने। तो जब वो आई हैं तो मैंने उनसे बोला अम्मी जी अब आप आई हैं तो आप हमें दिखाएं पहन कर। तो अम्मी जो है वो यहाँ पहनने की कोशिश कर रही है, पर उनसे डर नहीं आता उनके कान में। ठीक है। तो फिर मैंने कैमरा जो है उसको साइड पर करके उनकी हेल्प की और फिर मैंने उनके कान में जो है वो उनको पहनाई। तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। तो ये देखें। और इतना अच्छा लग रहा था ना कि अम्मी को, यानी कि मैंने उस पिछले व्लॉग में जिक्र किया कि अम्मी आप आएंगी तो होगा, तो अम्मी अगर होती यानी कि तो बहुत अच्छा था। और मेरी अम्मी जो है वो आ चुकी थी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं किचन में। किचन में जो है वो आलू बैंगन की सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। यहाँ पर एक जो प्याज है वो फ्राई हो रहा है और जो सब्ज़ी वगैरह है उसको रेडी करते हैं अभी। 2 hours later. तो जी जो मेरी और मेरे भाई की जो डील हुई थी कि उसने कहा था कि मेरी बर्थडे पर वो मुझे बाहर लेकर जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो उस बेचारे को आज अपनी जो उसकी सैलरी मिली तो उसको वो जो अपना प्रॉमिस था उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे बाहर खाना लेके जाना था। लेकिन जिस टाइम हम लोग बाहर निकले वो अब तो बहुत ज़्यादा जो था ना मार्केट जो थी वो क्लोज़ हो चुकी थी। लाइक रात के 11-12 का टाइम, तकरीबन 11 का ज़रूर होगा। ठीक है जी। तो इस टाइम हम लोग बाहर निकले और क्योंकि घर में बने थे आलू बैंगन, तो उसको तो बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं कर रहा था। तो मामा ने बोला हमें कि अगर नहीं खानी होती सब्ज़ी तो क्यों बनवाते हो। तो फिर मैंने कहा मामा चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग बाहर चलते हैं। क्योंकि वो क्या ना हमारी देसी माँओं का ये एक लॉजिक होता है कि जो बाहर से खाना खाना है वही घर पर सब लोग ला के बना के खाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो मैं कहती हूँ वाइब बाहर जाके खाना खाने के आने की ना, वो बहुत अच्छा है। तो खैर अभी हम लोग जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे जाएंगे। तो फाइनली अभी हम जो आगे आए लिबर्टी जा रहे हैं फ़िलहाल तो वहाँ जाकर हम लोग, आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए और किस तरह से। क्योंकि हसन भाई का कहना है कि इस टाइम तो मार्केट वैसे क्लोज़ होगी और जो है ना पिज़्ज़ा बर्गर खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि मैं हूँ डाइट पर और मैं ऐसी चीज़ें वगैरह नहीं करती, लेकिन उन्हें अवॉइड करती हूँ। हाँ थोड़ी बहुत चीटिंग जो है वो तो चलती जाती है। तो इस वक्त हम लोग जो है वो फ्लावर मार्केट पहुँच चुके हैं लिबर्टी, और फ्लावर मार्केट के साथ ही हम लोग जो है उसकी लेफ़्ट साइड को जो है वो टर्न हो चुके थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा टर्न होकर यहाँ पर मास्टर बिरयानी वाले भी था, लेकिन बिरयानी को दिल नहीं कर रहा था। ठीक है जी। तो यहाँ पर मज़े मज़े के खाने लगे थे। ठीक है जी। तो अभी हम लोग जो है उसके साथ की गली में जो है वो टर्न हुए हैं। एक्चुअली क्या ना मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था। तो उसके बाद हमने यहाँ पर आए हैं और यहाँ का जो एक रेस्टोरेंट है, मेरे ज़हन में इसका नाम नहीं है, मैं बाद में मेंशन कर दूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है ऊपर फैमिली पोर्शन में आके बैठे हैं और सब लोग जो है ना वो ऑर्डर देने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने जो है वो डिनर नहीं किया हुआ था। ठीक है जी। तो अभी हम लोग जो है ऊपर फ्लोर पर बैठे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ दूसरी फैमिलीज़ बैठी हैं और एज़ यूजुअल बाबा जो है वो मेन्यू कार्ड देख कर डिसाइड करके बताएंगे कि हम लोग क्या खाएंगे, क्योंकि वो क्या है ना हमारी हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। बस यहाँ पर मेन्यू कार्ड पर रेट्स वगैरह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पब्लिक में जो है ना व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुझे जी रहता है कि इर्द गिर्द की जो फैमिलीज़ थी ना वो मुझे देख रही थी। तो जी जैसा मैंने आपको बताया कि 11 बजे का टाइम था, हम लोग तकरीबन 11 बजे घर से निकले थे और 23 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि सड़कें वगैरह खाली थी। अच्छा जी। हमने जो ऑर्डर लगवाया था उसमें था बिहारी कबाब और साथ पराठा, और यकीन माने पराठा इतना बड़ा साइज़ में था और मैं मम्मा को कहती कि हम चारों तो एक पराठा खा लेंगे तो वो बहुत होगा। तो हसन भाई यहाँ पर फर्स्ट बिहारी कबाब को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने अकॉर्डिंग जो है वो बिहारी कबाब बहुत मज़े के थे। अच्छा मैंने अपने बाबा का यहाँ पर रिव्यू जो है उसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो साउंड है ना उसका थोड़ा सा इशू हो रहा था, क्योंकि माइक तो आपको पता है आपके बैंक के पास है नहीं, बट आप मेरे बाबा के एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। ठीक है जी। बिहारी कबाब जो थे वो बहुत मज़े के थे। हमने जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगवाई थी, बस ये पराठा मामा हमें उसका अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, वरना हमने ये भी एक ही लगवाना था। अच्छा तो यहाँ पर हसन भाई भी बता रहे हैं कि टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। अभी आपको बताएंगे भी कि उन्होंने एक निवाला बनाएंगे और फिर इसको रायते में डिप करेंगे और फिर टेस्ट करके आपको बताएंगे।
अच्छा, मैं बताती हूँ कि ये सैलेड के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो चिकन चीज़ पराठा उसका ऑर्डर दिया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि चीज़ यहाँ साइड पर है। ठीक है जी, और बीच में चिकन की फिलिंग हुई है। तो उसके साथ जो उन्होंने चटनी दी है ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। साथ सैलेड भी था, बट सैलेड जो है उसकी जो निस्बत जो है ये क्या इसको कहेंगे हम, चटनी का जो है वो ज़्यादा अच्छा जायका था। ठीक है, और मैं बताती हूँ कि बिहारी कबाब को तो हम 10 आउट ऑफ 9 देंगे। और जो ये चिकन चीज़ पराठा था ये बहुत ज़्यादा मज़े का। अगर आप लोग कभी भी लिबर्टी जाएँ तो यहाँ का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ठीक है जी, तो हमने अपना डिनर वगैरह कर लिया है और बिल शिल पे हो चुका है। और अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाना चाहती थी बट रश बहुत ज़्यादा था, यानी कि लोग वगैरह थे और मर्द हज़रात थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खड़े होना। और यहाँ पर तो बस ऐसे मुझे लगता है मेरा कैमरा ऑन हो गया था और व्लॉग रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि हसन भाई जो थे वो पीछे गजरे ले रहे थे हमारे लिए, तो इसलिए वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो जी लिबर्टी गोल चक्कर से हम लोग हो रहे हैं वापस। ठीक है जी, तो अभी हम लोग जो है, पहले हमारा प्लान नहीं था लेकिन उसके बाद हमारा जो था वो प्लान बन चुका था। हसन भाई ने बोला कि अब खाना खाया है तो मीठा भी खाएंगे, तो मीठे में हम लोग जो है वो अक्सर लिबर्टी आए तो हम लोग जो है वो वफ़ल ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मेरे मामू जो है वो मेरी वीडियो देख कर गए और बोलते हैं कि मैंने वहाँ जाकर टेस्ट किया था, लेकिन उनको थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा लगी। उनका कहना है कि इसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है, तो उनको बिल्कुल एवरेज ही लगी, लेकिन उनको पसंद आ गई थी। ठीक है जी, तो अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे पहले है रिजवान टिक्का रहमानी है कि रह कढ़ाई क्या लिखा हुआ है नज़र ही नहीं आया। साथ ही केक्स एंड बेक्स है और साथ ही है वफ़ल्स। एक्चुअली यहाँ पर लेट नाइट में हम लोग आए, तकरीबन 12:15 का टाइम था और फिर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था। और ये वही गजरे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो एक गजरा जो है वो मेरी मामा ने पहना था और एक मैंने पहना था, और मेरे भाई को मैं यहाँ पर थैंक यू कर रही थी और वो इतना अच्छा लग रहा था। ठीक है जी, मैं आपको बताती चलूँ कि यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि हम लोग जब अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर बस अभी बाबा और भाई जो हैं वो अब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, एक कप बहुत था और हमने खाना खाया हुआ था, तो बस हम लोगों ने ना जो ये 2 कप्स ऑफ आइसक्रीम है ना इसको शेयर किया था। ठीक है, तो मेरे बाबा भी यहाँ बोल रहे हैं कि आ जाओ तुम भी मेरे साथ शेयर कर लो। और यकीन माने इस टाइम जो था ना वो चाँद इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कैमरा उसको वैसे कैप्चर ही नहीं कर रहा था जैसे कि वो था। ठीक है जी, पर मैंने थोड़ा सी कोशिश की है। तो जी अभी चलते हैं घर, क्योंकि वापसी का जो है सफ़र स्टार्ट हो गया है। वापसी पर भी हम लोग आपस में इतनी ज़्यादा बातें करते आए, और साथ ही साथ हसन भाई मुझे कह रहे थे तुम्हारी बर्थडे मुझे भारी पड़ती है, और मैं अपने बाबा को कह रही थी कि हसन भाई ने तो ट्रीट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप मुझे एक गिफ्ट जो आपने देना है ना, कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे एक ड्रेस लेकर देंगे। तो बाबा कह रहे थे कि मैं आपको ले दूँगा, आप फ़िक्र ना करो। तो बस यहाँ पर भी चाँद जो है वो हमारे साथ साथ ही था। ठीक है जी, यहाँ पर सब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जैसे कि मिनी माइनर्स और साथ ही उसका सुपर स्काउट सॉरी क्या मेरे मुंह से अल्फाज गलत निकल रहे हैं। ठीक है, ये सब ब्रांड्स बंद हैं, हर तरफ खामोशियाँ। हाँ, एक दो गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी बिल्कुल हमारे जैसे जो लोग बाहर निकले हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आया है लेयर क्लब, इरम खान। ठीक है जी, और ये इमेज सब ब्रांड्स की जो है ना मैं देख रही हूँ कि दिन टाइम तो यहाँ इतना रश होता है, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा जो है ना सन्नाटा है। यहाँ पर साथ ही साथ सॉल्ट एंड पेपर है विलेज वाला। ठीक है जी, यहाँ से अब बस हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो बस जी अभी हम लोग घर चलते हैं घर, और घर जाते जाते आपको सारा रास्ता भी दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि जॉब की वजह से मैं व्लॉग जो है वो बहुत लेटली अपलोड करती हूँ, और हम लोग यहाँ पे भी यही बात कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया और सुबह उठकर जो है वो जॉब पर भी जाना होता है। चलिए जी चलते हैं घर, और फिर घर जाकर आपसे मिलते हैं। फाइनली घर आ चुके हैं। टाइम जो है वह इस वक्त 1:15 हो रहा है, और मैंने आपको अपना गजरा नहीं दिखाया था, सेम था मेरा और मामा का। तो ठीक है जी, इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 순간부터 눈을 뗄 수가 없었어